ठीक है, आपको लिखा हुआ दिख जाए डीकम्पोजिशन ऑफ N2O, मतलब ये ब्रेक डाउन होते हुए दिख जाए आपको, तो समझ जाना है आपको फर्स्ट ऑर्डर है। नेक्स्ट क्या रहेगा, और भी काफी सारे एग्जांपल है। अगर आपको हाइड्रेशन होता हुआ दिख जाए इथीन का, क्या होता हुआ दिख जाए, हाइड्रेशन लाइक CS2 डबल बॉन्ड CS2, ये इथीन है, इसकी रिएक्शन अगर H2 से करवाते हुए दिख जाए कहीं पर और ये बनता हुआ दिख जाए आपको H3C CS3, दैट मीन्स इथेन बनता हुआ दिख जाए, तो उस केस में ये रिएक्शन भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, इसके बाद अगर आपको कहीं पर दिख रहा है रेडियो एक्टिव, लिखा हुआ दिख रहा है क्या, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव या रेडियो कहीं पर दिख रहा है, तो दैट मीन्स ये भी क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। अगर आपको लिखा हुआ दिख रहा है डिसइंटीग्रेशन, तो भी आपको समझ जाना है ये कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है। नेक्स्ट क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी अगर आपको दिख रहा है तो भी आपको समझ जाना है ये क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट आपको बताए हैं जिससे आपको ये पहचानने में हेल्प मिलेगी कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है। तो अगर ये सब कुछ भी दिखता है तो आपको पहचान लेना है ये कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सेम इसी टाइप से मैं आपको जीरो ऑर्डर का बता देती हूँ। चलो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे पहचानोगे भाई, इसके लिए आपको माइंड में सेटअप करके क्या रखना होगा, अगर आपको अमोनिया की रिएक्शन दिख रही है यानी डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, लिख देती हूँ यहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। क्लियर है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया अगर आपको दिख जाता है तो उस केस में आपको पहचान लेना है वो क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर कहीं आपको दिख जाए कि H2 गैस, H2 और Cl गैस की रिएक्टिव रिएक्शन हो रही है विद द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, HCl फॉर्म हो रहा है, तो उस केस में भी क्या होगा, यहाँ पर चलो मैं इसको बैलेंस करती हूँ, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पर ये गैसेस फॉर्म में है, ये भी गैसेस फॉर्म में है, ये रिएक्शन भी हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन अगर आपको दिखे किसका, HI का, HI का थर्मल डिकम्पोजिशन अगर आपको दिखता है ना गोल्ड सल्फेट, तो आपको समझ जाना है ये कौन सी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं सूडो ऑर्डर, सूडो ऑर्डर रिएक्शन आपको पता है ना, ये शो करती है कि मैं हायर ऑर्डर की हूं, बट एक्चुअल में होती कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर की होती है, एक्चुअल में होती कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर की होती है। तो लिख लो फटाफट सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सूडो ऑर्डर रिएक्शन कैसे पहचानोगे, इसके दो ही रिएक्शन है, दोनों लिख लो फटाफट। अगर आपको दिखे, देखो ये वाली रिएक्शन CS3 COO C2H5, ये क्या है, इथाइल एसीटेट का अगर आपको हाइड्रोलाइसिस होता हुआ दिख जाए यानी इसकी रिएक्शन वाटर से होती हुई दिख जाए, तो उस केस में ये जो रिएक्शन है ना आपकी, किसकी रिएक्शन है ये बेसिकली एस्टर, एस्टर हम कहते हैं, एस्टर की जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन सूडो ऑर्डर यानी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। खुद को शो करती है मैं हायर ऑर्डर की हूं, बट ऐसा होता नहीं है, ये जीरो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इन्वर्जन ऑफ शुगर, इन्वर्जन ऑफ जो शुगर का केस है ना, ये भी बेसिकली क्या होती है, सूडो ऑर्डर रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, खुद को दिखाती है कि मैं हायर ऑर्डर की हूँ। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आई होप सो आपको क्लियर हो गए होंगे कि कौन सा फर्स्ट ऑर्डर वाला एग्जांपल कैसे पहचानोगे, सेकंड ऑर्डर वाला एग्जांपल कैसे पहचानोगे और सूडो ऑर्डर का एग्जांपल कैसे पहचानोगे।